नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमान शनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णात्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथया मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत बेघ्न अनेक श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्री श्याम भ्रमरयावत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शुद्धमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की परम संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान नंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाले श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कोटि प्रणति। समस्त भूतादिक श्री राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण पर अपने मन को चित्त को समाहित किए हुए हैं। जीवन में ऐसा सौभाग्य बड़ी तपस्या के बाद बड़े पुण्यों के बाद बड़े सौभाग्य के बाद आता है जिसके श्रवण की इतनी बड़ी भारी महिमा है। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। ये भागवत की कथा देवताओं के लिए भी बड़ी दुर्लभ है और हम सब पहले तो दुर्लभो मानुषो देहो, ये दुर्लभ मनुष्य शरीर को तन को पाए, उसके बाद तन के बाद प्रभु के तरफ मन का जाना बड़ा दुर्लभ है, उससे भी बड़ा दुर्लभ। और हम सब पावन पुराण की तरफ अपने मन को चित्त को समाहित किए हुए हैं। ये जरूर हमारी तपस्या हमारे सौभाग्य और भगवान की विशेष कृपा को दर्शाता है। अब हमारा कर्तव्य ये है कि जो अवसर ठाकुर जी ने दिया उसका पूर्ण रूप से लाभ ले। यानी हमारे पास पात्र है, पास में जलाशय है और जल की हमको आवश्यकता है। हम उस जल से खुद की प्यास मिटाना चाहते हैं, औरों को पिला करके उनको भी उस कथा सुधा अमृत पिला करके उनको भी जो है तृप्त करना चाहते हैं। लेकिन अगर पात्र में छिद्र होगा तो जल कभी भी टिकेगा नहीं, रुक नहीं सकता है। छिद्र ना हो यानी असावधानी ना हो, अपने लगन तपस्या निष्ठा के साथ इसको तैयारी करें। और हम सब कल के दिवस पर बड़े ही पावन चरित्र प्रसंग पर चर्चा कर रहे थे कि अक्रूर जी महाराज आ चुके हैं भगवान को लेने के लिए। अक्रूर जी आए, जैसे ही यह समाचार हवा की तरह फैल गया पूरे ब्रज में वृंदावन में कि कोई अक्रूर आए हैं जो श्याम सुंदर कृष्ण को प्रातः काल होते ही मथुरा को ले जाएंगे। जैसे ही सुना है सज्जनों, गोपियां बेहाल हो गई, क्योंकि गोपियों के प्राण धन है कृष्ण। सबके आंखों पर अश्रु है, सब रुदन करती हुई पूरी रात्रि किसी गोपी ने सोया नहीं, किसी की आंखों में नींद नहीं, क्योंकि जो आंखों में बसता है वो कन्हैया को ही
ले जाने के लिए क्रूर आया है। सब तन्मय होकर के रोते हुए विधाता को कोसती हैं। अहो विधाता स्तवना क्वचिद् दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना ताश्चाकृतार्थान् विभुनङ्क्ष पार्थकम् विक्रीडितं तेर्भकचेष्टितं यथा। अहो विधाता, तुम्हारा ये मिलने और मिलाने का खेल बिल्कुल निरर्थक है, व्यर्थ है। जैसे छोटे छोटे बच्चे मिट्टी के खिलौने बनाते हैं, खेलते हैं, जब तक जी चाहा तब तक खेले, उसके बाद सब वहीं पर छोड़ करके उसको बिगाड़ करके और चले जाते हैं अपने अपने घर। ऐसे ही तुम्हारा भी खेल है। पहले तो सौहार्द में प्राणियों को आपस में जोड़ते हो, मिलाते हो, और उनकी अभिलाषाएं पूर्ण नहीं होती कि तुम उनको अलग विलग कर देते हो। किसी गोपियों ने किसी गोपी के नींद आंखों में नहीं आ रही, केवल आंखों से अश्रु की धारा चल रही है। आज गोपियों के रुदन के सामने, गोपियों की अश्रु धारा के सामने यमुना की जल धारा भी मंद पड़ गई है। कहती हैं कि ये अक्रूर कैसे हो सकता है जो भक्त को भगवान से अलग करे, हमको हमारे श्याम सुंदर से अलग करे। वह अक्रूर नहीं, वो तो क्रूर है। बस उनके मन में रोते रोते बस यही सब आस करती हैं कि भगवान हमारे जो प्राण धन है कृष्ण, वो प्रातः काल जाएंगे। हे विधाता, इतनी कृपा कर दो हम दुखियारी पर कि ये रात्रि ही व्यतीत कभी ना हो, और जब रात्रि ही व्यतीत नहीं होगी तो हमारे श्याम सुंदर ब्रज में ही, वृंदावन में ही रहेंगे। सजन सकारे जाएंगे, रैन मरेंगे रोज। विधि ना ऐसी रैन कर, भोर कभू नहीं हो। लेकिन ये तो प्रकृति का नियम है। दिन है तो दिन के बाद रात्रि का आना स्वाभाविक है, रात्रि है तो रात्रि के बाद सुबह का आना स्वाभाविक है। रात्रि बीती है, सुबह हुआ है। अक्रूर जी महाराज अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के कृष्ण बलराम दोनों को रथ में बिठा ले हैं और रथ हाँकना चाहे हैं। जैसे ही रथ को लेकर के आगे बढ़े हैं, सारी गोपियां आ करके भगवान को रोक नहीं रही। कहती हैं, हे मनमोहन, हे कृष्ण, अगर आपने वृंदावन को छोड़ करके जाने का ही निर्णय लिया है तो हम आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि हम आपकी दासियां हैं। बस इतनी कृपा करते जाओ बनवारी कि ये रथ हमारे ऊपर से लेकर के चले जाओ, क्योंकि आपके जाने के बाद हमारा जो है तो प्राण रहने वाले शरीर में नहीं है। अपने हाथों से इन प्राणों को लेते जाओ। कन्हैया जब देखते हैं ऐसी दशा गोपियों को, समझाते हैं, रथ से उतर करके समझाते हैं, देखो गोपियों, आप सब धीरज धारण करो। मैं कोई सदा के लिए नहीं जा रहा हूँ। मैं आज जाऊंगा, कल धनुष यज्ञ का दर्शन करूंगा, और ठीक परसों में आप सबके पास आ जाऊंगा। ये परसों की जो आस है, यही आस गोपियों को दे करके भगवान श्री कृष्ण चले हैं। जब चले हैं, बड़ा भावुक पल, जिस वृंदावन में भगवान कभी चरण पादुका भी धारण नहीं किए, पूरा जो है समय उनका गौ सेवा में, गोपियों के कल्याण में, पूरा ब्रज वृंदावन आज उदास हो रहा है। अरे मनुष्यों की बात छोड़िए, पशु पक्षी भी, वो भी विह्वल हो गए। उनके भी आंखों से अश्रुधारा चलने लगी। वो गैया ऐसे रभा करके रुदन कर रही हैं, ऐसे आंखों से आंसू बहा रही हैं, मानो वो भी कहना चाहती हैं कि हे मनमोहन, भोर होते ही, सुबह होते ही जो हमको लेकर के आप वन में जाकर के सुंदर मधुर मधुर तान बांसुरी की सुनाते हुए, हम उस आपकी मोहिनी मूरत को देख करके ही निहाल हो जाती थी। कल से ये मोहिनी मूरत कहाँ मिलेगी देखने को? ये सांवली सूरत को हम कैसे निहार पाएंगे? ये प्यारी बांसुरी की धुन हमको कौन सुनाएगा? आज वह
जो है सारी वृंदावन नगरी ही मानो शोक सागर में डूब गई है। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मधुरा चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले। माँ यशोदा दुखित नंद व्याकुल पड़े, सब रोए हमारे कन्हैया गए। गैया करती रुदन कहाँ गए प्यारे मन, श्याम मधुवन चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। सारे ब्रजवासी दुखी हैं। भगवान का रथ आगे बढ़ा है सज्जनों। रथ जाते हुए देखा तो गोपियों ने सोचा, हमारे प्राणनाथ, हमारे कृष्ण, हमारे प्रियतम सरकार शायद हम दुखियारी के दुख को देख करके कृपा कर दे, लौट आए। आंखों से आंसुओं को बहाते हुए गोपियां आस लगाए खड़ी हैं। रथ जब तक दिखाई देता रहा, गोपियों की आस बंधी रही कि शायद रथ लौटता हुआ दिखाई दे। रथ दिखाई देना बंद हो गया सज्जनों। रथ की ध्वजा को देखती रही कि अभी रथ रथ की ध्वजा दिख रही है। रथ की ध्वजा भी दिखाई देना बंद हो गया। जो रथ के पहियों से धूल उड़ रही थी, उस धूल को निहारती रही। धूल उड़ रही है यानी रथ अभी ज्यादा दूर तक नहीं गया। हो सकता है उस धूल, जिस धूल से ओझल हुआ वो रथ है, उसी धूल के ही उससे फिर से रथ को आता हुआ हम देखें। लेकिन जब धूल भी दिखना बंद हो गया, तब गोपियों की आशा निराशा में बदल गई। आशा टूट गई। यावदालक्ष्यते केतुर यावद रेणुरथस्य च अनुप्रस्थापितात्मानो लेख्यानि वोपलक्षिताः। जब तक रथ दिखाई देता रहा, रथ को देखती रही, ध्वजा दिखाई देती रही, ध्वजा देखती रही, धूल दिखाई देती रही, धूल दिखा देखती रही। लेकिन जब धूल भी दिखना बंद हो गया, तो उन गोपियों की आस टूट गई कि अब हमारे कृष्ण हमको छोड़ करके चले गए। और सभी गोपियां वही मूर्छित होकर के गिर पड़ती हैं। यहाँ वायु के वेग से रथ आगे बढ़ा है। अक्रूर जी महाराज मार्ग में विचार कर रहे हैं कि कितने सुंदर दोनों बालक हैं कृष्ण बलदाऊ, और मैं ले तो जा रहा हूं और कंस दुष्ट इनको मार डालेगा ले जा करके। मन में संशय है। भगवान तो अंतर्यामी है, देखा कि ये काका क्रूर कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहे हैं, तो उन्होंने एक लीला यहाँ पर दिखाया है कि काका जी को बता दें कि हमको मारने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, और वही भगवान ही हम हैं। मध्याह्न का समय हुआ, क्रूर जी संध्या वंदन करने के लिए गए। संध्या वंदन करने के लिए गए, यमुना स्नान करने के लिए। कहा कि कृष्ण आप भी चलेंगे? कन्हैया ने कहा नहीं काका जी, हम तो बैठे हैं दोनों भाई, आप जाइए। जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई और डुबकी लगाया, ज्यों ही जल के अंदर, यमुना के अंदर गए, तो क्या देखते हैं कि कृष्ण पहले से ही जल के अंदर हैं। उन्होंने विचार किया अभी तो मैं इनको बोल रहा था चलिए, तब तो आए नहीं, इतना जल्दी अंदर कैसे आ सकते हैं। तुरंत जल के बाहर निकल के देखे तो देखते हैं कि कृष्ण बलराम दोनों रथ पर बैठे हुए हैं। तो फिर जब वो बाहर हैं तो अंदर कौन है, अगर अंदर हैं तो बाहर कौन है। तब उनको समझ में आया, फिर डुबकी लगाई। अब की बार जो है भगवान को देखा है। भगवान का अद्भुत स्वरूप, परमात्मा ने अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया है काका क्रूर को। काका क्रूर जो है देखते ही
भगवान के चरणों में प्रणाम करके स्तुति किया है। न तोस्मे हम त्वाखिल हे तुहे तुम नारायणं पुरुषमादमव्ययम् यन्नाभिजातादरविन्द कोशात् ब्रह्मा विरासेर्यत एष लोकः। हे प्रभु, आप समस्त कारणों के कारण हैं, क्योंकि आप जगत के आदि कारण हैं, अविनाशी हैं, पुरुषोत्तम हैं, नारायण हैं। प्रभु, आपके नाभि कमल से ही ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। अक्रूर जी भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति किए, भगवान आशीर्वाद दिए और अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद अक्रूर जी आए हैं, संध्या वंदन करके कन्हैया मुस्कुराते हुए पूछे कि काका जी क्या बात है, आप इतने आश्चर्य में क्यों हैं? क्या आपने कोई अद्भुत वस्तु का दर्शन कर लिया? काका जी हाथ जोड़ करके बोले, हे प्रभु, जब मैं आपको ही देख रहा हूं तो संसार का कौन सा ऐसा वस्तु है जो विचित्र हो, अद्भुत हो? अरे आपसे ही सब है। जो शंका थी, जो संशय था, भगवान ने उसको निवृत्त किया। अक्रूर जी भगवान के भक्त ही हैं, इसीलिए भगवान ने कृपा किया। वैसे उनको जानना बड़ा कठिन है, लेकिन सोई जानत जही देह जनाई, अजानत तुम ही हो जाई। भगवान ने ऐसी लीला किया है। मथुरा नगरी पर भगवान का रथ पहुंचा है। इसके बाद वहां का बड़ा सुंदर चित्रण, बड़ी सुंदर कथा, मथुरा के वासी भी भगवान का दर्शन करेंगे, बड़ी शोभा होगी। उसके बाद भगवान कंस मर्दन करेंगे। कंस मर्दन भगवान का हम कल दर्शन करेंगे। आज यहीं तक समय भी हो चुका है और श्लोक भी काफी हो चुके हैं, प्रसंग यहीं तक। हम लोग को केवल सुनना बस नहीं है, सुन करके उसको अच्छे से तैयार भी करना है। इसलिए आज यहीं तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब हमारे प्रभु अब हम वृंदावन से मथुरा पहुंच चुके हैं, मथुरा लीला प्रारंभ होगी। आइए आइए, जिस क्रम से नाम लेंगे उसी क्रम से आप लोग श्लोक सुनाइएगा। बारी बारी से श्लोक सुनाना है। सबसे पहले श्लोक हमारे शुभम उपाध्याय जी सुनाएंगे, शुभम जी के बाद डॉक्टर वैशाली जी सुनाएंगे, और उनके बाद आगे रविशंकर त्रिपाठी जी हैं। रविशंकर त्रिपाठी जी के बाद तृप्ति पांडे जी हैं। फिर उनके बाद वासवी शर्मा जी हैं, पंडित सचिन शास्त्री जी हैं, और साध्वी नेहा जी हैं, पंडित उमेश मिश्रा जी हैं, नेहा किशोरी जी हैं, निरंजन जी हैं, सची तिवारी जी हैं, और हर्षिता जी हैं, वासवी शर्मा जी हैं। चलिए, स्वागत है, सुनाइए। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ, राधे राधे, सुनाइए। भज भजन तो नु भजन तेता एक तद विपर्ययम् नोभम याश भजन्ते का एकन्नो ब्रूहि साधु। राधे राधे गुरु जी। अब आवाज नहीं आ रही गुरु जी आपकी। हाँ, आ रही है, आ रही है। ठीक। राधे राधे राधे। राधे राधे, डॉक्टर वैशाली जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरुजी। ब्रह्मादि जय सरूढा दर्प कंदर्प दर्पः जयति श्रीपतिर्गोपी रासमण्डलमण्डनः भगवान् पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिकाः वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः स्वागतं वो महाभागा प्रियं किं करवाणि वः व्रजस्यानामयं कच्चिद्भृतागमनकारणम्। ठीक है, रविशंकर त्रिपाठी जी हैं, और उनके राधे बाद राधे गुरु जी। उन्नति जी हैं। जी राधे राधे, सुनाइए त्रिपाठी जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे त्रिपाठी जी, सुनाइए। कात्यायनि महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नन्दगोपसुतं देवी पति मे कुरुते नमः। श्याम सुन्दर ते दास्य करवामि तवोदितं देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेद्रागे ब्रुवामहे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। उन्नति जी आप सुनाइए। तृप्ति पांडे जी आप सुनाइए।
दोनों लोगों का नाम लिया गया है, दोनों लोग व्यस्त हैं क्या? राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नान्यानिरुद्धाय नमः सङ्कर्षणाय च क्षमः प्रियः सुहृद् समः प्रिय सुहृद् ब्राह्मण भूतानां भगवन् स्वयं इन्द्रस्यार्थो कथं दैत्य न विधिद्विषुमो न विधिद्वमिषु न विधिद्विस्मो यथा। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, राधे राधे। पंडित सचिन शास्त्री जी सुनाइए, फिर उन्नति जी सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। भजतोऽपि न वै केचिद् भजन्त्या भजता कुतः आत्मा आत्मा रामा आत्मा रामा हप्यत कामा अकृता ज्ञात गुरुद्रः। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। हाँ, सुनाइए उन्नति जी, सुनाइए उन्नति जी। पंडित उमेश मिश्रा जी, उन्नति जी आप क्या गड़बड़ी है मोबाइल पर, उसको सुधरवाइए। डेली डेली ऐसा होगा तो कैसे काम चलेगा? गुरु जी राधे राधे। हाँ, आवाज नहीं आ रही, इसको दिखवाइए एक ले जा करके कहीं पर शॉप पर। पंडित उमेश जी आप सुनाइए। गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। अहमेवासमेवाग्रे नान्यदय यत सत्सत परम रीते अर्थम इदं प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि यथा महान्ति भूतानि भूतेषु तवस्विष्णु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। गुरु जी राधे राधे। हाँ, राधे राधे। सुनाइए। सुनाए तो गुरु जी। ठीक है। अच्छा, पंडित उमेश जी सुनाए हैं अभी, तो साध्वी नेहा जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। वनं वृन्दावनं नाम पश्य वयं नवकाननं गोपगोपी गवां सेव्यं गुणादितृणविरुद्धम्। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। हाँ, आप सुनाइए। वासवी शर्मा हैं, फिर निरंजन जी हैं। उन्नति जी की आवाज नहीं पहुंच रही है, नेटवर्क में नहीं, चलिए। वासवी गुरु शर्मा जी जी आपके ज्वाइन करके। प्रणाम। हाँ, सुनाइए राधे राधे। भजतोऽपि न वै केचित् भजन्त्य भजता कुत आत्मा रामा ह्यप्त कामा अकृतज्ञ गुरुद्रः। जी गुरु जी। जी, निरंजन जी हमारे सुनाएंगे, फिर शशि तिवारी जी हैं। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। भजतोऽनुभवजन्ते एक एतद् विपर्ययम् नो वयांस भजन्ते एकन्नो ब्रूहि साधु भजतोऽपि न वै केचिद् भजन्ति भजतः कुतः आत्मा रामायाप्त कामा अकृतज्ञ गुरुद्रः धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणां च साहसम् तेजस्यां न दोषाय वन्ने सर्वभुजो यथा। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। चलिए, और कौन है? साथ नेहा किशोरी जी आप सुनाइए, शशि तिवारी जी। राधे राधे गुरु जी। हम्म। ब्रह्मादि जय सरोरदर्प कंदर्प दर्पः जयति श्रीपति गोपी रासमंडल मंडन भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तु मनुष्य